हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने कई सारा थियरी पार्ट कर लिया है फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये मॉड्यूल में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जो आप अभी समझे तो आगे जाके आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डोनेशंस एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर अभी नहीं समझा तो आगे जाके हर एक क्वेश्चन में आपको ये डाउट आएगा कि अरे डोनेशन ही है लेकिन ये अलग अलग कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, कभी हम यहां लिख रहे हैं, कभी हम वहां लिख रहे हैं, कभी यहां पे ऐड कर रहे हैं। तो ये मॉड्यूल बहुत अच्छे से देखना। आई होप आप रेडी हो अच्छे से समझना। तो कैसे बैठना चाहिए आपने? क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एकदम अटेंटिव रहो। सो लेट अस अंडरस्टैंड डोनेशंस। मीनिंग क्या है डोनेशन का, ये तो हम सबको पता है, बट स्टिल डोनेशन मींस गिफ्ट गिवन बाय आइदर द मेंबर और एनी आउटसाइडर टू द कंसर्न। मेंबर ने, आउटसाइडर ने कंसर्न को, बिजनेस को दिया है। डोनेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट मॉड्यूल से हम ये बात कर रहे हैं ना कि डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओज। अभी ध्यान देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोनेशंस में। देयर आर टू बेसिक क्लासिफिकेशंस, एक है जनरल और दूसरा है स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब क्या? When donation received is to be utilized to promote the general purpose of organization, it is called general donation. In short, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देता है और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताता कि ये डोनेशन मैंने क्यों दिया है, फॉर व्हाट पर्पस आई हैव गिवन दिस, तो इट इज ट्रीटेड एज जनरल डोनेशन। जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को लगता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है, मैनेजिंग कमेटी को लगता है कि ये हमें यूटिलाइज करना चाहिए, वहां पे वो कर सकते हैं जनरल डोनेशंस का यूटिलाइजेशन टू द जनरल पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। Now, if we talk about specific donation मतलब when the amount is to be utilized for a specific purpose, it is called specific donation. मतलब डोनर ये डोनेट करते वक्त बताएगा कि ये काम के लिए मैं ये डोनेशन दे रहा हूं, ठीक है। सो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर वो डोनेशन दिया है, हम आगे एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल सके। सो स्पेसिफिकली अगर बोला है कि डोनेशन ये काम के लिए यूटिलाइज करो, तो अकॉर्डिंगली ही ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये स्पेसिफिक डोनेशन का देयर आर टू सब टाइप्स। एक है यूज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इटसेल्फ, जो अमाउंट मिला वो डायरेक्ट यूज कर दिया, या यूज ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डोनेशन, जो अमाउंट ऑफ डोनेशन था वो इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर जो इनकम मिला वो इनकम यूज किया फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, जो स्पेसिफिक पर्पस बोला था उसके लिए। अभी एग्जांपल समझ लो। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट दिस यूज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इटसेल्फ। कौन से टाइप के डोनेशंस है? इट माइट बी अ बिल्डिंग फंड और इट माइट बी अ प्राइज फंड। ये सबका मीनिंग आपको समझेगा तो अपने आप रियलाइज होगा कि हमें कहां पे क्या लिखना है। बिल्डिंग फंड मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशंस और एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। स्पेसिफिकली बोला है अगर कि ये जो डोनेशन दिया है वो बिल्डिंग फंड के लिए दिया है हमने, तो वो डोनेशन के अमाउंट से आप क्या कर सकते हो? बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी आपको करना है, दैट मे बी कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन और एक्सटेंशन, ये आप कर सकते हो। सो इट इज अ स्पेसिफिक फंड अलॉटेड, स्पेसिफिक डोनेशन अलॉटेड फॉर अ स्पेसिफिक फंड। सिमिलरली प्राइज फंड के लिए अगर हमें कोई अमाउंट मिलता है, डोनेशन मिलता है, तो इट विल बी यूटिलाइज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस। स्ट्रेट अवे जो भी बिल्डिंग फंड का अमाउंट आया हमने बिल्डिंग के पर्पस के लिए यूज किया, प्राइस फंड का अमाउंट आया वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूटिलाइज किया। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो अमाउंट है डायरेक्ट यूटिलाइजेशन हुआ है। अभी जो हम आगे का बात करेंगे, ये देखो, यूज ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अमाउंट ऑफ डोनेशन। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फंड कॉल्ड एज एंडोमेंट फंड। व्हाट इज एंडोमेंट फंड? एंडोमेंट फंड का जो अमाउंट मिलता है डोनर से, व्हाट एनपीओ डज इज वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इट इज इन्वेस्टेड, द अमाउंट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड इज इन्वेस्टेड एंड इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट इज यूटिलाइज्ड फॉर सेम स्पेसिफिक पर्पस। जो भी पर्पस है
वो डोनेशन का इनकम थ्रू वो यूटिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट अमाउंट नहीं यूटिलाइज होता, वो अमाउंट इन्वेस्ट होता है, वो इन्वेस्टमेंट के जो ऊपर जो इनकम मिलेगा उसके थ्रू ये सब काम चलेगा। अभी ऐसा क्यों? द मेन थिंग इज ये परमानेंट हो गया ना, इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसी से आप ये जो भी यूटिलाइजेशन आपको करना है वो करोगे। सो दस इट क्रिएट्स अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। अगर आप प्राइस फंड या बिल्डिंग फंड का बात कर रहे हो, जो भी फंड के लिए डोनेशन मिला है डायरेक्टली यूटिलाइज हो गया, बात खत्म, वो अमाउंट खत्म हो गया। एंडोमेंट फंड का क्या हुआ, हमने वो अमाउंट ही इन्वेस्ट कर दिया तो वो परमानेंट हो गया, उसके ऊपर जो इनकम मिलते रहेगा उससे हम जो भी अपने गोल्स है, एम्स है, वो फुलफिल करते रहेंगे फॉर दैट स्पेसिफिक फंड। तो ये टाइप्स है। तो बेसिकली वापस आप ये समझ लो कि देयर आर टू टाइप्स, वन इज जनरल डोनेशन, वन इज स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन में एक टाइप ऐसा है फंड जहां पे वो डायरेक्टली यूटिलाइज होगा अमाउंट, दूसरे में अमाउंट पहले इन्वेस्ट होगा और फिर जो इनकम जनरेट होगा फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट वो यूटिलाइज होगा। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट डोनेशन एज अ होल। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ डोनेशंस दिया है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रीट इट एज जनरल डोनेशन। और अगर वो जनरल डोनेशंस है वो आप कहां पे लिखेंगे ये समझ लेते हैं। जनरल डोनेशन इज रेवेन्यू इनकम, बार बार आपको ऐसे डोनेशंस के अमाउंट मिलते रहेंगे, सो इट इज रेवेन्यू इनकम, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, मतलब ये इनकम साइड में आप लिखोगे। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो इट इज अ कैपिटल इनकम, वो नॉन रिकरिंग नेचर का है और इसीलिए ये आप बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखोगे। सो डोनेशन का वापस दो टाइप, जनरल स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन मिला है तो इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट, स्पेसिफिक डोनेशन मिला है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले मॉड्यूल में मिलते हैं।